कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश क्रिसमस। मैं तुम्हारे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। उत्पत्ति अध्याय 28 पद 15। एक साल क्रिसमस के दिनों में मुझे एक ऐसे जगह पर काम करने जाना पड़ा जहाँ मेरे मित्र मुझे ढूंढ न सके। कार्यस्थल से अपने कमरे पर लौटते समय मैंने काला सागर की सर्द हवा का सामना किया। अपने कमरे में पहुंचकर मैं बहुत चकित हुआ। मेरे कला प्रेमी मित्र ने अपने नए प्रोजेक्ट 19 इंच लंबी मिट्टी की क्रिसमस ट्री को बना लिया था। उसमें लगी रंगीन बत्तियों से हमारा अंधेरा कमरा जगमगा रहा था। उसे देखकर मैंने महसूस किया, काश आज मैं घर में होता। अपने भाई एसाऊ से भागकर याकूब भी अपने को एक अपरिचित और अकेला स्थान में पाया। कठोर भूमि पर सोते हुए सपने में उसकी मुलाकात परमेश्वर से हुई और परमेश्वर ने उसे एक घर देने की प्रतिज्ञा देते हुए कहा, जिस भूमि पर तू लौटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति अध्याय 28 पद 13 से 14 तक। निस्संदेह याकूब से ही प्रतिज्ञात मुक्तिदाता आने वाला था, जो हमें अपने निकट लाने के लिए अपने घर को छोड़ा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना अध्याय 14 पद 3। मैं दिसंबर की उस रात के अंधेरा में अपने कमरे में बैठकर उस क्रिसमस ट्री को देख रहा था। शायद निस्संदेह ही मैंने उस ज्योति के विषय सोचा जो हमें घर का मार्ग दिखाने के लिए पृथ्वी पर आई थी। नक्शा पर कोई स्थान घर नहीं है, क्योंकि घर अपना होता है। परमेश्वर वह वास्तविक स्थान हमें देता है। परमेश्वर वह वास्तविक स्थान हमें देता है। लेखक टिम गुस्टफ्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 21 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश आत्मा के लिए धन्य रात। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17। जोसेफ मोर और फ्रांज गूबर द्वारा लोकप्रिय क्रिसमस गीत धन्य रात लिखे जाने से बहुत पहले एंजेलस सैलेसियास ने एक कविता लिखी थी। देखो रात के अंधेरे में परमेश्वर का बेटा जन्मा है और सब खोया हुआ और त्यागा हुआ बचा लिया गया। ओ मानव, क्या तुम्हारी आत्मा एक धन्य रात बन सकती है? परमेश्वर तुम्हारे मन में जन्म लेकर सब कुछ ठीक कर देगा। पोलैंड का एक सन्यासी साइलेसियान ने 1657 में यह कविता
चेरुबिक पिलग्रिम लघु कविताओं का संग्रह में प्रकाशित किया। हमारे चर्च के वार्षिक क्रिसमस आराधना में संगीत मंडली ने काश आपकी आत्मा धन्य रात बन जाए गीत का दूसरा रूप गाया। क्रिसमस को दोहरा रहस्य यह है कि परमेश्वर हमें से एक के समान बन गया कि हम उसके साथ एक हो जाए। यीशु ने हमें सही बनाने के लिए सभी अन्याय सहे। इसलिए प्रेरित पौलुस लिख सका। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद 17 से 18 तक। चाहे हमारे क्रिसमस में परिवार के लोगों और मित्रों की उपस्थिति हो या न हो, जिसकी हम इच्छा करते हैं, किंतु हम जानते हैं कि यीशु हमारे लिए जन्म लिया। आहा, काश आपका हृदय उसके जन्म के लिए एक चरनी होता। परमेश्वर एक बार फिर इस धरती पर एक बच्चे के रूप में जन्म लेता। परमेश्वर हमें से एक के समान बन गया कि हम उसके साथ एक हो जाए। लेखक डेविड माइकेलसलैंड। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 22 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, परमेश्वर हमारे साथ। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। मत्ती अध्याय 1 पद 23। मसीह हमारे साथ, मसीह हमारे आगे, मसीह हमारे पीछे, मसीह हमारे अंदर, मसीह हमारे नीचे, मसीह हमारे ऊपर, मसीह हमारे दाहिने, मसीह हमारे बाएं। यीशु के जन्म के विषय मत्ती का वर्णन पढ़ते समय मुझे 5वीं शताब्दी के केल्ट मसीही यूरोपीय लोगों का एक सदस्य जो किसी समय ब्रिटेन और स्पेन और गाउल में रहते थे, संत पैट्रिक द्वारा लिखे हुए इस गीत के शब्द याद आते हैं। मैं महसूस करता हूँ जैसे कोई मुझे गले लगा रहे हैं और याद दिला रहा है कि मैं कभी भी अकेला नहीं हूँ। मत्ती का वर्णन हमें बताता है कि परमेश्वर का अपने लोगों के बीच निवास करना ही क्रिसमस का केंद्र है। यशायाह का एक बालक के विषय नबूवत का संदर्भ देते हुए जो इमानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ कहलाएगा। यशायाह अध्याय 7 पद 14 मत्ती नबूवत की अंतिम पूर्णता बताता है, अर्थात यीशु जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जन्म लेकर परमेश्वर हमारे साथ निवास किया। इस सच्चाई की विशेषता इस बात में है कि मत्ती इसी से अपने सुसमाचार का आरंभ और अंत करते हुए यीशु द्वारा अपने शिष्यों को कहे शब्दों से समाप्त करता है। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। मत्ती अध्याय 28 पद 20। सेंट पैट्रिक का गीत मुझे याद दिलाता है कि मसीह हमेशा अपनी आत्मा के द्वारा हमें बसते हुए हमारे साथ है। जब मैं घबराता या भयभीत होता हूँ, मैं उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रह सकता हूँ, क्योंकि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जब मैं बेखबर सो रहा होता हूँ, मैं उसकी शांति पर भरोसा कर सकता हूँ। जब मैं उत्सव मनाता हूँ और आनंदित होता हूँ, मैं अपने जीवन में उसके अनुग्रहकारी कार्य के लिए धन्यवाद दे सकता हूँ। यीशु इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ।
यीशु इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर का प्रेम बेथलेहेम में देहधारित हुआ। लेखिका एमी बाउचर पाई। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है 23 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश आशा की उत्तेजना। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु हैं। लूका अध्याय 2 पद 11। रेजिनाल्ड फेसेंडन ने बेतार रेडियो संचार में सफलता हासिल करने में वर्षों तक कार्य किया। दूसरे वैज्ञानिकों ने उसके विचारों को सनकी और अपरंपरागत मानकर उसकी सफलता पर शक किया, किंतु उसका दावा था कि दिसंबर 24, 1906 में रेडियो पर संगीत बजाने वाला वह प्रथम व्यक्ति था। फेसेंडन ने एक फल कंपनी से अनुबंध किया जिसने केले की खेती करने और उसे बेचने के लिए लगभग 12 नाकाओं में बेतार प्रणालियां लगाई थी। उस क्रिसमस की शाम को फेसेंडन ने नौकाओं में बेतार के चलाने वालों से ध्यान देने को कहा। 19 बजे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी। बताया जाता है कि उसने संगीत नाटक का रिकॉर्ड किया हुआ एक लय बजाया और उसी वक्त उसने अपना वायलिन निकालकर ओ पवित्र रात बजाते हुए उसके अंतिम अंतरा तक साथ में गाया। आखिरकार उसने क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए लूका 2 में उस कहानी को बताया जहां बेथलेहेम में स्वर्गदूत एक उद्धारकर्ता के जन्म के विषय चरवाहों को बताते हैं। 2000 वर्ष पहले बेथलेहेम के चरवाहे और 1906 में यूनाइटेड कंपनी शिप्स के जहाज के नाविकों ने एक अंधेरी रात में आशा के विपरीत एक चकित करने वाला आशा का संदेश सुना। हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है जो मसीह प्रभु है। लूका 2 पद 11। हम आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिले। पद 14 के स्वर द्वारा स्वर्गदूतों और सदियों के विश्वासियों के संगीत मंडली का साथ दे सकते हैं। मसीह के बिना आशा नहीं है। चार्ल्स स्पर्जन। लेखिका एमी पीटरसन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है 24 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश परंपराएं और क्रिसमस। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लूका अध्याय 2 पद 10 से 11 तक। इस क्रिसमस के समय जब आप कैंडी टॉफ़ी खाते हैं, जर्मनी के लोगों से कहिए डंके स्कोन, क्योंकि यह मिठाई सबसे पहले क्लोन में बनी थी। जब आपको पोइनसेटिया एक प्रकार का पौधा अच्छा लगे तो मेक्सिको वासियों से बोलिए ग्रेसियास।
क्योंकि यह पौधा इसी देश का है। फ्रांस के लोगों से नोएल शब्द के लिए मर्सी बियाकूब बोले और अपने मिसलटों अमर बेल के लिए अंग्रेज़ों की प्रशंसा करे। किंतु क्रिसमस के मौसम की अपनी परंपराओं और उत्सवों अर्थात ऐसी रीति रिवाजों को मानते हुए जो पूरे संसार में हैं, हम अपने भले करुणामय और प्रेमी परमेश्वर को अपना सबसे सच्चा और हृदय स्पर्शी धन्यवाद जरूर दे। 2000 वर्ष से अधिक पहले यहूदा के चरनी में उस बालक के जन्म के कारण हम क्रिसमस उत्सव मनाते हैं। एक स्वर्गदूत ने यह कहकर मानव जाति के लिए इस उपहार की घोषणा की थी, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। लूका अध्याय 2 पद 10 से 11 तक। इस बार क्रिसमस में क्रिसमस ट्री की जगमगाती रोशनी में और उसके चारों ओर रखे नए उपहारों के बीच अपना ध्यान यीशु बालक की ओर करने से ही सच्ची खुशी मिलती है, जो अपने लोगों का उनके पाप से उद्धार करने आया। मत्ती अध्याय 1 पद 21। उसका जन्म परंपराओं से परे है। जब हम इस अवर्णनीय उपहार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं, वही हमारा केंद्र बिंदु है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। रोमियो अध्याय 15 पद 13। लेखक डेव ब्रेनन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 25 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश, कौन सा काम मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। फिलिपियों अध्याय 4 पद 19। फिलिपियों अध्याय 4 पद 19। अपना मोबाइल फ़ोन समुद्र तट पर खोने के बाद एंड्रू शेटल को लगा जैसे उसने हमेशा के लिए उसे खो दिया। हालांकि लगभग एक सप्ताह के बाद मछुआरा ग्लेन करले उसे पुकार कर उसका फ़ोन वापस कर दिया, जो सूखने के बाद ठीक काम कर रहा था। यह मोबाइल फ़ोन एक 25 पाउंड रेहू मछली के पेट में निकला था। जीवन अनेक अजीब कहानियों से भरा पड़ा है और हमें बाइबल में अनेक कहानियाँ मिलती हैं। एक बार कर अधिकारी पतरस से मांग करने लगे, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? मत्ती अध्याय 17 पद 24। यीशु ने सिखाने के लिए उस पल का उपयोग किया। वह चाहता था कि पतरस राजा के रूप में उसकी भूमिका को समझ ले। कर राजा के पुत्रों से नहीं वसूले जाते थे और प्रभु ने स्पष्ट कर दिया कि न वह और न ही उसकी संतान कर देने के लिए बाध्य थे। पद 25 से 24 तक। फिर भी यीशु किसी को ठोकर नहीं देना चाहता था। पद 27। इसलिए उसने पतरस को मछली पकड़ने भेजा। यह कहानी का विचित्र हिस्सा है। पकड़ी गई पहली मछली के पेट में पतरस को एक सिक्का मिला।
यीशु यहाँ पर क्या करना चाहता है? एक बेहतर प्रश्न होगा। यीशु परमेश्वर के राज्य में क्या करना चाहता है? वह अधिकृत राजा है। उस समय भी जब अनेक उसे राजा के रूप में नहीं पहचान रहे हैं, जब हम अपने जीवन में उसे प्रभु स्वीकारते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। जीवन हमसे बहुत कुछ मांगेगा, किंतु यीशु हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। जैसे कि भूतपूर्व पास्टर डेविड पोम्पो कहते हैं, जब हम अपने पिता के लिए मछली पकड़ते हैं, हम अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं। हम राजा की संतान हैं। लेखक टिम गुस्टफ्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिए गए हैं। 26 दिसंबर 2017। धन्यवाद। आज का ध्यानांश धन्यवादी दैनिकी कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश धन्यवादी दैनिकी। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। भजन 117 पद 1। जब मैं यीशु में नई विश्वासिनी थी, एक आत्मिक सलाहकार ने मुझसे धन्यवादी दैनिकी रखने को कहा। एक छोटा नोटबुक जिसे मैं अपने साथ हर जगह ले जाती थी। कभी कभी मैं धन्यवाद की बात को तुरंत लिख लेती थी। अन्य समयों में मैं सप्ताह के अंत में मनन के समय के बाद उसे लिखती थी। प्रशंसा की बातों पर ध्यान देना एक अच्छी बात है जो मैं अपने जीवन में फिर से स्थापित करना चाहती हूँ। यह मुझे परमेश्वर की उपस्थिति और उसके प्रावधान और देखभाल के लिए सचेत रहने में मदद करेगा। सबसे छोटे भजन 117 में लेखक सभी को प्रभु की प्रशंसा करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है। पद 2। इसके विषय सोचे। प्रभु ने हमसे आज, इस सप्ताह, इस महीना और इस साल किस तरह प्रेम किया है। असाधारण की आशा न करें। उसका प्रेम साधारण जीवन की दैनिक स्थितियों में दिखाई देता है। उसके बाद अनुभव करें कि आपके परिवार के प्रति उसकी कलीसिया और दूसरों के प्रति उसका प्रेम कैसे प्रकट हुआ है। हम सब के प्रति उसके प्रेम के विस्तार में डूब जाए। भजन यह भी कहता है कि यहोवा की सच्चाई सदा की है। पद 2 में जोर दिया गया है, अर्थात वह हमेशा हमसे प्रेम करता रहेगा। इसलिए हम भविष्य में भी अनेक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे। उसके प्रिय बच्चों की तरह परमेश्वर की स्तुति करना और धन्यवाद देना ही हमारे जीवन का चरित्र हो। परमेश्वर को साधारण और असाधारण दोनों की बातों के लिए धन्यवाद देना न भूले। लेखिका पोफैंग चिया। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 27 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश दैनिक शिक्षा। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। नीति वचन अध्याय 15 पद 13। मैंने अपनी कार में किराने का सामान लादकर पार्किंग स्थल से निकला ही था कि अचानक एक व्यक्ति सड़क के किनारे से मेरे सामने आ पहुंचा। मैंने कार के ब्रेक्स लगाए और उसको बचा लिया। वह चौंक कर मुझे दूरने लगा। उस क्षण मैं अपनी आंखों को घुमाकर निराशा से उसे देख सकता था अथवा मुस्कुराते हुए उसे क्षमा कर सकता था। मैं मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर शांति और उसके होठों पर धन्यवाद था। नीति वचन अध्याय 15 पद 13 कहता है, मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है।
यह लेखक जीवन की हर एक बाधा, निराशा और असुविधा में हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट चाहता है। शायद नहीं, वास्तविक शोक, निराशा और अन्याय के प्रति क्रोध का समय होता है, किंतु हमारे दैनिक क्षणों में मुस्कुराहट से आशा उत्पन्न होती है और आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह मिलता है। शायद नीति वचन का इशारा है कि मुस्कुराहट हमारे भीतरी व्यक्तित्व की स्थिति का स्वाभाविक परिणाम होता है। एक आनंदित मन शांत, संतुष्ट और परमेश्वर से सर्वोत्तम पाने के प्रति समर्पित होता है। पूरी तौर से आनंदित हृदय द्वारा हम चकित करने वाली परिस्थितियों में भी वास्तविक मुस्कुराहट से प्रत्युत्तर देकर दूसरों को परमेश्वर के साथ आशा और शांति प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। एक दूसरे को उत्साहित करें और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद 11। लेखिका एलिसा मॉर्गन। यह सुसमाचार हमारे प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 28 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश जो याद रहती है। हे यहोवा, तेरे काम अनगिनत है। भजन 104 पद 24। फूल चूसनी चिड़िया को अंग्रेजी में हमिंग बर्ड कहते हैं, क्योंकि वह अपने पंख बहुत तीव्रता से फड़फड़ाती है। पुर्तगाली भाषा में उसे फुलचूसनी अथवा स्पेनी में उड़ती मणि कहते हैं। इस चिड़िया को मैं ब्लू पुकारता हूँ, अर्थात जो सदा याद रहे। इस चिड़िया को मैं ब्यूलो पुकारता हूँ, अर्थात जो सदा याद रहे। जी के चेस्टरटन लिखते हैं, इस संसार में कभी भी अजूबों की कमी नहीं होगी, किंतु अजीब बातों की इच्छा बनी रहेगी। फुलचूसनी उनमें से एक अजूबा है। इन छोटे प्राणियों में कौन सी बातें रोमांचित करने वाली हैं? शायद उनका छोटा आकार, औसत 2 से 3 इंच, अथवा उनके पंख जो एक सेकंड में 50 से 200 बार फड़फड़ाते हैं। हम नहीं जानते कि भजन 104 किसने लिखा, किंतु अवश्य ही वह प्रकृति की सुंदरता से मोहित था। सृष्टि की अनेक अबीबो गरीब बातें, जैसे लेबनोन के देवदार और जंगली गधों का वर्णन करने के बाद वह गीत गाता है, यहोवा अपने काम से आनंदित हो। पद 31। उसके बाद वह प्रार्थना करता है, मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। 34। प्रकृति में अनेक बातें याद रहने लायक हैं, क्योंकि वे सुंदर और संपूर्ण हैं। हम उन पर ध्यान करके किस तरह परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। जब हम उसके कार्य पर विचार करते हैं और चकित करने वाली बातों का पुनः अनुभव करते हैं, हम उन पर ध्यान दे सकते हैं।
आनंदित हो सकते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। चकित करने वाली बातों का परिणाम धन्यवाद देना है। लेखिका कीला ओकोवा। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 29 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश पूरा करने का समय। और वहाँ से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहाँ वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। प्रेरितों अध्याय 14 पद 26। साल के अंत में अपूर्ण कार्य हमें दबा सकते हैं। घर की और नौकरी की जिम्मेदारियों का अंत नहीं है और आज के अपूर्ण कार्य काल की सूची में चले जाते हैं, किंतु हम अपने विश्वास की यात्रा में ठहरकर परमेश्वर की विश्वास योग्यता और पूर्ण कार्यों का उत्सव मनाएं। पौलुस और बरनबास अपनी प्रथम प्रचार यात्रा के बाद वहां से वे जहाज पर अंताकिया गए, जहां वे उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। प्रेरितों अध्याय 14 पद 26। जबकि अधिकतर काम दूसरों को यीशु के विषय बताने थे, उन्होंने ठहरकर पूर्ण किए गए काम के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। पद 27। बीते वर्ष परमेश्वर ने आपके द्वारा कौन से काम किए हैं जिसे आप जानते हैं और प्रेम करते हैं? उसके लिए उसने विश्वास का द्वार किस तरह खोला है? उन तरीकों से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वह हमसे ऐसे कार्य करवाते हैं जो महत्वहीन अथवा अपूर्ण जान पड़ते हैं। जब हम प्रभु की सेवा करते हुए अपूर्ण कार्य से दुखित होते हैं, हम ठहरकर उन बातों के लिए धन्यवाद देना, आनंदित होना हमारे आने वाले कार्यों के लिए मार्ग तैयार करता है। परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करता है। डेविड माइकल्सलैंड। लेखक डेविड माइकल्सलैंड। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है। 30 दिसंबर 2017। धन्यवाद। कृपा वार्ता कार्यक्रम का स्वागत। आज का ध्यानांश विश्वास निर्माण की स्मृतियाँ। तेरी सच्चाई महान है। विलाप गीत अध्याय 3 पद 23। संगीत से भरपूर चर्च में प्रवेश करके मैंने उस भीड़ को देखा जो नए वर्ष की संध्या उत्सव में इकट्ठा हुई थी। पिछले वर्ष की प्रार्थनाओं को याद करने पर आनंद ने मेरे हृदय को आशा से भर दिया। हमारी मंडली ने मिलकर बिगड़े बच्चों, प्रियों की मृत्यु, नौकरियों का छूटना और टूटे संबंधों पर दुख प्रकट किया, किंतु हमने परमेश्वर का अनुग्रह भी अनुभव किया जब हमने परिवर्तित हृदय और व्यक्तिगत संबंधों को ठीक होते देखा था। हमने विजय, विवाह, दीक्षांत और लोगों को बपतिस्मा लेकर परमेश्वर के परिवार में आने का उत्सव मनाया। हमारे बीच बच्चों का जन्म हुआ और बच्चे गोद लिए गए अथवा प्रभु की उपस्थिति में समर्पित किए गए के साथ और बहुत कुछ। कलीसिया परिवार द्वारा परीक्षा का सामना करने के इतिहास को याद करते समय, जैसे यिर्मयाह ने अपना दुख और मारा फिरना
याद किया। विलाप गीत अध्याय 3 पद 29। मैंने माना कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। पद 22। जैसे नबी ने अपने को भरोसा दिलाया कि बीते दिनों में परमेश्वर की विश्वास योग्यता अमर रही, उसके शब्दों ने मुझे भी आराम दिया। जो यहोवा की बाट जोहते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। पद 25। उस शाम हमारी मंडली का हर एक व्यक्ति परमेश्वर के जीवन परिवर्तन करने वाले प्रेम का एक प्रतीक था। हम आगे के वर्षों में मसीह की स्वतंत्र देह के सदस्य के रूप में जिस भी स्थिति का सामना करेंगे, हम प्रभु पर निर्भर कर सकते हैं, और जैसे हम लगातार उसे खोजते हुए एक दूसरे की सहायता करते हैं, हम भी यिर्मयाह की तरह परमेश्वर का ना बदलने वाला चरित्र और निर्भरता में अपनी आशा को विश्वास निर्माण की स्मृतियों द्वारा प्रमाणित होते देख सकते हैं। जब हम नए साल की ओर देखते हैं, हम याद रखें कि परमेश्वर सदा विश्वास योग्य रहा है और रहेगा। लेखक जोशील डिक्सन। यह सुसमाचार हमारी प्रतिदिन की रोटी से लिया गया है, 31 दिसंबर 2017। धन्यवाद।